सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा चर्चा का विषय संयम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इतने कठिन विषय हैं, ये जीवन में उतारने का धर्म है, चर्चा का धर्म नहीं है। फिर भी घर परिवार में संयम कैसे आ सकता, इसे आसान से टिप्स के द्वारा हम और आप चर्चा के द्वारा समझेंगे और उतारने की कोशिश करेंगे। तो हमारी क्षमा की धरती तैयार है, मृदुता की मिट्टी भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ऋजुता अर्थात सरलता का अंकुर भी फूट चुका है और लोभ लालच की खर पतवार भी अब हमने सफाई और शौच कर दिया उसका, और अब उसके बाद सत्य का सूर्य उदित हो चुका है और अब हमें संयम के फूल इस वृक्ष पर खिलाना है और अपनी इस जीवन बगिया को महकाना है। तो संयम शब्द का शाब्दिक अर्थ जानना तो जरूरी है कि सम और यम इन दो शब्दों से मिलकर बना है। सम अर्थात सम्यक रूप से सोच समझकर विवेक पूर्वक, यम अर्थात नियम, नियमों में अपने जीवन को बांधना, सोच समझकर कुछ नियमों को लेना, इस संयम है। और इसी संयम धर्म से हमारा मनुष्यता या इस मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तो संयम के लिए सबसे पहले हमें किस पर नियंत्रण करना पड़ेगा? मन को। मनुष्य अर्थात मन, और मन अर्थात जो मनमानी करता है। सबसे ज़्यादा मनमानी अगर कोई करता है तो वो हमारे मन है। हम जानते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन हमें ये भी जानना है कि आत्मा अलग है, मैं अलग हूँ और मेरा मन अलग है। ये मन हमें उस शैतान बच्चे की तरह होता है जो एक जगह बैठ ही नहीं सकता, माँ को हर जगह ले लेके घूमता है। लेकिन माँ जानती है कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मन की कर रहा है, तो उसे कब रोकना है, कब डांट लगाना है और कब चुप करके बैठाना है। और अगर उसके बचपन में माँ ने ये नियंत्रण नहीं रखा तो वो बच्चा कब एक बुरे मनुष्य के रूप में बन जाएगा और फिर अब पछताएं होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। तो इस मन का नियंत्रण क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक मनमानी करने वाले बच्चे की तरह है। अब नियंत्रण कैसे करें? तो इसके लिए हमें छोटे छोटे से नियम, जैनिज्म में नियमों का बड़ा महत्व है। कहते हैं जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है, पर कठोर बिल्कुल ही नहीं है। अगर इसका व्यावहारिक रूप देखें तो मुझे याद आता है कि बचपन में एक बॉक्स मंदिर के अंदर रखा हुआ था और उसमें हर दिन हम एक स्लिप उठाते थे। अभी भी मंदिरों में वो मिल जाता है और उस स्लिप में कभी लिखता है आज आलू नहीं खाना, आज प्याज नहीं लेंगे, आज हम अपनी अलमारी खुद साफ करेंगे, आज जिनवाणी की अभिनय कवर चढ़ाएंगे एक पुस्तक पर। ऐसे छोटे छोटे नियम हुआ करते थे और उन नियमों से हमारा विल पावर स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसी दिन हमें चॉकलेट का नियम निकला और चॉकलेट हमें उसी दिन कोई गिफ्ट देगा। और बच्चों को बड़ा मुश्किल होता है कि चॉकलेट हाथ में हो और हम उसे खाएं ना। तो हमें तो ये संस्कार में ही माँ नियमों के साथ ही बड़ा करती है। अब बात रही कि कुछ लोग कहते हैं कि नियम अगर नहीं हो तो जैन धर्म बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं उनसे सवाल करती हूँ कि जब आप रोड पर जाते हैं तो क्या आपके मन में ये सवाल आता है कि अगर हम ट्रैफिक लाइट इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर कहीं गड्ढा है तो हम अपनी गाड़ी को टर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा? अगर कोई रास्ता खराब है और उस रास्ते पर हम मनमानी करेंगे तो क्या होगा? उत्तर होगा दुर्घटना। तो बिल्कुल यही बात है कि अगर हम नियम विहीन जीवन जिएंगे तो दुर्घटनाएं होंगी और हम इतना सुंदर अपना मनुष्य जीवन ही हाथ धो बैठेंगे। तो हमें इस मर्यादा में रहना तो ज़रूरी है। अगर हम पौराणिक योगीन सीता का उदाहरण लें तो सीता ने एक मर्यादा को ही तो तोड़ा था। उस लक्ष्मण रेखा के बाहर अगर सीता नहीं गई होती तो शायद
ना अपहरण होता और ना युद्ध होता। और किस चीज के लिए गई? स्वर्ण के मृग के लिए। क्या सीता नहीं जानती थी कि मृग सोने का हो ही नहीं सकता? और क्या राम नहीं जानते थे कि सोने के मृग के लिए भागना ठीक नहीं होगा? लेकिन जब हमारा विनाश काल आ जाता तो कहते हैं बुद्धि भी वैसा ही काम करती है। इसलिए बैरिकेड्स होना, मर्यादा होना, नियमों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर द्रौपदी ने अपनी वाणी पर संयम रखा होता, और अंधे के अंधे ही होते हैं, ये अगर कथन या ये कटुक्ति उनके मुंह से नहीं निकली होती तो महाभारत होने से रुक जाता। तो हमें व्यवहार में संयम रखना, वाणी में संयम रखना, आचार विचार में संयम रखना। तो इस तरीके से जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय और रसना इंद्रिय, इन 5 इंद्रियों के विषयों पर अगर हम अपने अपने अनुसार मर्यादा पूर्वक इनका प्रयोग करें तो निश्चित ही जीवन में हमारी रफ्तार और ज़्यादा तेज होगी और हम एक सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। अगर इसकी लगाम हम अपने पास रखें तो हमें कभी कहना नहीं पड़ेगा कि अब हमारा जीवन जीने लायक ही नहीं बचा। स्वास्थ्य भी हमारे पास होगा और धन भी हमारे पास होगा और हमारा मस्तिष्क भी सुंदर विचारों को जन्म देगा अगर हमारे पास संयम हुआ तो। कबीर का जो दोहा एक मन को लेके है वो मुझे याद आ रहा कि माला फेरत जग मुआ, मिटा न मन का फेर, और मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात हमें मन में परिवर्तन लाना है, विचारों में परिवर्तन लाना है, क्योंकि इच्छाओं को तो बिना निषेध आज्ञा के, बिना लगाम के और बिना संयम के रोका नहीं जा सकता। हमें अपने परिणामों पर खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। सोचा करता था भोगों से, बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तो अग्नि में घी की तरह इच्छाएं तो बढ़ती ही चली जाती हैं। संयम तो हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं रखना ही होगा। तो इस तरीके से हमें मनुष्य जन्म की सार्थकता को बनाना है, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही संयम है और इसीलिए देवता भी मनुष्य होना चाहते हैं। तो अगर हमें इस समुद्र में रत्न की तरह जो मनुष्य जीवन मिला है और इसे सार्थक बनाना है तो संयम को अपनाना होगा। एक टैंक का एग्जाम्पल कि सेंस ऑर्गन्स, जैसे एक टैंक है और उसमें 5 नल लगे हुए हैं और 5 नल अगर हम एक साथ खोल दें तो टैंक जल्दी खाली हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम अपनी सेंस ऑर्गन्स का, बाह्य इंद्रियों का भी, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का अगर हम सोच समझकर प्रयोग ना करें, सदुपयोग ना करें तो निश्चित ही हमारा शरीर भी और हमारी आत्मा भी कमज़ोर हो जाएगी। तो हमें अगर इन्हें कमज़ोर नहीं बनाना है, जीवन को सुंदर बनाना है तो संयम धर्म को अपनाना है। जय जिनेंद्र।